कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ, कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू तो हमने समझा, पर क्या सिर्फ इतने ही डिडक्शन मिलते हैं? जी नहीं दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स की पाठशाला में समझेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का प्रोसेस। सबसे पहले सेल वैल्यू जो है, जो भी प्राइस पे हमने सेल किया है, अगर वो गवर्नमेंट वैल्यूएशन रेडी रेकनर वैल्यू से इक्विवेलेंट है या उससे ज़्यादा है तो वो कंसिडर होगा। अगर वो उससे कम है तो क्लॉज 78 के अंडर हम उसको गवर्नमेंट वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। उसमें से डिडक्ट होता है आपका नंबर 1, जो आपने ट्रांसफर के लिए एक्सपेंसेस बेयर किए हैं, रजिस्ट्री वगैरह की होंगी तो, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ है तो। पर जो नेट अमाउंट बचा ये दोनों के बाद, वो होता है हमारा कैपिटल गेन का अमाउंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ है तो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट एक हुआ करता था या आज भी है, पर वो प्रॉपर्टीज के लिए जो 23 जुलाई 2024 के पहले ली हुई है। अगर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी ली है तो उनके केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। जहां तक इंडेक्सेशन बेनिफिट की बात है, अगर आप वो बेनिफिट ले रहे हैं तो रेट लग जाता है आपको 20%, और अगर विदाउट इंडेक्सेशन हम जाते हैं कैपिटल गेन के ऊपर तो रेट लगता है 12.5%। अब दोनों में से क्या बेनिफिशियल है वो आपको हर प्रॉपर्टी पे असेस करना पड़ेगा, जहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन इज मस्ट, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो टैक्स लायबिलिटी में गड़बड़ होंगी, जिसके हेवी पेनल्टीज लग सकती है। क्या डिडक्ट नहीं होता है इसमें से? तो सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट। आपने जो एसेट परचेस किया था उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटेन करने के लिए अगर आपने कोई बैंक को इंटरेस्ट पे किया है, जो आपने हाउस प्रॉपर्टी अदरवाइज कहीं डिडक्शन लिया होगा, एलिजिबल नहीं भी होगा डिडक्शन, तो भी वो आपकी ट्रांसफर वैल्यू से माइनस नहीं होगा। सेकंड, इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, जब आप एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करना पड़ता है, एसटीटी। ये एसटीटी भी आपके ट्रांसफर वैल्यू से डिडक्ट नहीं होगा। बाकी 3 चीजें माइनस होंगी, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ है तो, विथ इंडेक्सेशन अगर पॉसिबल है तो। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।